दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लाइव ट्यूटोरियल में। आपको पता है कि 28 नवंबर को यूपी टेट का एग्ज़ाम होना है और उसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए अपने चैनल लाइव ट्यूटोरियल पर एक श्रृंखला चलाई गई है। इस श्रृंखला में दोस्तों यूपी टेट के लिए जो ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न या टॉपिक होते हैं उनको हम डेली के डेली दोस्तों डिस्कस करते हैं। तो आज उसी श्रृंखला में दोस्तों एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे। ये दोस्तों यूपी टेट के लिए नहीं, जो भी और स्टेट में टेट होते हैं दोस्तों, या फिर सुपर टेट होते हैं, या सी टेट का पेपर होता है, या अन्य किसी कम्पिटिटिव एग्जाम जो वनडे एग्जाम होते हैं, उन सभी एग्जामों के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो दोस्तों मैं आज आपके साथ यही टॉपिक बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करूंगा। दोस्तों आपको क्या करना है, बस वीडियो को आराम से देखना है। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बट आप आराम से सुनिए, बातों को बहुत अच्छे से बताना चाहूँगा मैं। ठीक है, चलिए देखिए, हमारे टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यान में अब आप कहेंगे सर राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, कैसे होता है, क्या ये प्रश्न आता है? नहीं, ये प्रश्न नहीं आता। प्रश्न क्या आता है कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो दोस्तों भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए एक बात और कंफर्म कर दूं आपको, ये जो हैंड राइटिंग नोट्स हैं दोस्तों, ये अपनी टीम लाइफ गोल्ड की एक टीम है, उसके द्वारा ही बनाए गए हैं। तो आपको बिल्कुल भी भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल एकदम जज करके, बिल्कुल देख दाख के नोट्स ही तैयार किए गए हैं। ठीक है, आपके हिसाब से ही तैयार किए गए हैं। ठीक है, तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ठीक है, तो उसका नाम है दोस्तों जिम कॉर्बेट, है ना। जिम कॉर्बेट, इसका पुराना नाम था हेली। क्या नाम था दोस्तों? हेली नाम था। और ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना दोस्तों 1936 में हुई थी। अब देखिए मैंने इस तरीके से नोट्स आपके लिए क्यों बनाए हैं, क्योंकि मैंने एक प्रश्न में ही आपको 4-5 प्रश्न बता दिए। ठीक है, तो जितना हो सकता है, जितनी कोशिश हो सकती है दोस्तों, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कोशिश करिए प्लीज़। जितने भी लोग यूपी टेट या और सुपर टेट या अदर किसी स्टेट की लेवल की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए बस आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, या फिर किसी भी तरीके से वो कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं तो दोस्तों उनके लिए ये जो वीडियो है वो भेज दीजिए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट है, जिसका पुराना नाम क्या था? हेली था। और कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ गए होंगे। अगला पॉइंट है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ये प्रश्न भी कई बार पेपर में पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो दोस्तों उसका नाम है हिमिस। क्या नाम है दोस्तों? हिमिस। और कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है, जेके में है। कहाँ पर है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, अब देखिए ये जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में है। लेकिन अब आप लोग कहेंगे, आपको पता है कि धारा 370 को हटाने के बाद दो राज्य बन गए हैं। कौन कौन से? एक जम्मू कश्मीर बन गया है, एक लेह लद्दाख बन गया है। तो अब आप इसे लेह भी कह सकते हैं या लद्दाख भी कह सकते हैं। कहाँ पर है हिमिस? लद्दाख में है। ठीक है, इतनी बात आपको याद हो जानी चाहिए। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। हमने बड़े की बात की तो तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए छोटा कौन सा है। तो दोस्तों छोटा जो है वो है साउथ बटन द्वीप। क्या नाम है इसका? साउथ बटन द्वीप। और ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप में है। कहाँ पर है दोस्तों? अंडमान निकोबार में है ना। साउथ बटन द्वीप सबसे छोटा, बड़ा हिमेश सबसे पहले, जिम कॉर्बेट। इतनी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। इंपॉर्टेंट लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पेपर में पूछा गया है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो उसका नाम है दोस्तों केईबुल लामजायो। क्या नाम है? केईबुल लामजायो। ठीक है, केईबुल लामजायो। और ये कहाँ पर है दोस्तों? ये मणिपुर में है। कहाँ पर है? मणिपुर में है। कौन सी झील में है? तो दोस्तों ये लोकटक झील में है ना। लोकटक झील में है दोस्तों। तो देखिए यहाँ से 4-5 प्रश्न बनाना चाहता हूँ। सुपर टेट 2018 में तो मात्र आपसे ये पूछ लिया गया था कि लोकटक झील कहाँ पर है। तो कहाँ पर है? ये मणिपुर में है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पूर्वोत्तर की मीठे पानी की झील कौन सी है, तो दोस्तों लोकटक झील है। क्या नाम है उसका? लोकटक झील। ऐसी झील बताइए जिसमें तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों कौन सी है? लोकटक झील है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? केईबुल लामजायो। क्या नाम है? केईबुल लामजायो। तो इतनी बातें आपको इतने से चार्ट से पता पड़ गई होंगी। कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा बातें बताएं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है,
अगला पॉइंट हम बात करेंगे यहाँ पर, देखिए दोस्तों कि एक सींग वाले गैंडे के लिए जाने जाने वाला राष्ट्रीय उद्यान, ये कई बार टेट में पूछा गया है आपसे, हर स्टेट के टेट में। ठीक है, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए जाने जाने वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काजीरंगा है। कौन सा है दोस्तों? काजीरंगा। कहाँ पर है? असम में है। कहाँ पर है? असम राज्य में है काजीरंगा। अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों कि सबसे अधिक बाघ पाए जाने वाला उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिसमें सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं उस वो उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों वो उद्यान है बांधवगढ़। क्या नाम है? बांधवगढ़। और बांधवगढ़ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश में है। अब अगर मध्य प्रदेश की बात आई है तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि सबसे अधिक बाघ यहीं पर है दोस्तों, तो इसीलिए इस प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है। किसका? टाइगर स्टेट का दर्जा भी मध्य प्रदेश को दिया गया है। दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। क्या है? भोपाल। ठीक है, तो बांधवगढ़ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। आपसे ये सब चीज़ न पूछ के सिर्फ और सिर्फ ये पूछ सकते हैं एग्जामिनर कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर, कौन से प्रदेश में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं हम कि एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जहाँ कश्मीरी हुंगल पाए जाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए इसी तरीके से आपसे घुमा घुमा के प्रश्न पूछता है और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, उसी भाषा को ध्यान में रखते हुए, इसी तरीके से लाइफ गोल की जो टीम है उसके द्वारा ये जो नोट्स है वो तैयार किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जहाँ पर कश्मीरी हुंगल पाए जाते हैं कौन सा है? डाची गम। डाची गम। गम कहाँ पर है दोस्तों? जम्मू कश्मीर। तो डाची गम कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। तो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जहाँ कश्मीरी हुंगल पाए जाते हैं दाची गम में पाए जाते हैं, है ना? दाची गम में पाए जाते हैं। दाची गम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, वह राष्ट्रीय उद्यान जहाँ साइबेरियन क्रेन सारस पाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना इस प्रश्न को। ठीक है, हाँ, तो राष्ट्रीय उद्यान जहाँ साइबेरियन क्रेन पाए जाते हैं तो कौन सा है? उसका नाम क्या है कि जिसमें साइबेरियन क्रेन पाए जाते हैं? तो दोस्तों उसका नाम है केवलादेव। क्या नाम है? केवलादेव या घाना राष्ट्रीय उद्यान, दोनों तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है या घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो दोस्तों घाना राष्ट्रीय उद्यान या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपका जो प्रदेश है वो है राजस्थान। राजस्थान में स्थित है और राजस्थान का एक जिला है दोस्तों भरतपुर। भरतपुर जिला है दोस्तों, उस जिले में केवलादेव या राष्ट्रीय जो घाना राष्ट्रीय उद्यान है वो स्थित है। किसके लिए फेमस है? साइबेरियन क्रेन के लिए फेमस है या सारस के लिए फेमस है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ऐसे कर लेंगे, इसको ये गलत हो गया है। ये है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका लखीमपुर खीरी में है और लखीमपुर खीरी एक जिला है यूपी का, है ना, उसी में स्थित है। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि यूपी का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है दोस्तों? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है। और लखीमपुर खीरी कहाँ पर है दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ये भी सेम लिख गया है। ठीक, अच्छा अगला पॉइंट है दोस्तों सरिस्का। ये सरिस्का है। ठीक है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ठीक है, सरिस्का ये वाला सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो दोस्तों ये राजस्थान में है, राजस्थान के अलवर जिले में है। घाना कहाँ पर है? राजस्थान में है, लेकिन वो भरतपुर जिले में है। ठीक है, मैं साथ के साथ आपको रिवाइज भी करा रहा हूँ। अगला पॉइंट है समलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, ये है दोस्तों उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। ये दोस्तों ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपकी कक्षा 5 की जो पर्यावरण की किताब है, कक्षा 4 की और 5 की जो SCERT की किताब है दोस्तों, उसमें दिए गए हैं। अगर आपके आस पड़ोस में दोस्तों ये किताबें आपको निःशुल्क देखने के लिए किसी बच्चे की मिल जाए तो आप जरूर देखिएगा, है ना। अगला पॉइंट है दोस्तों कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों उत्तराखंड में है। कहाँ पर दोस्तों? उत्तराखंड में है। अगला है बांदीपुर, ये इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट लगा लेना कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। अगला है दोस्तों मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मानस राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों असम में है। कहाँ पर है? असम में है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सलीम अली दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जम्मू कश्मीर में है। सलीम अली दोस्तों एक पक्षी विशेषज्ञ थे, उनके नाम, ठीक है। तो ये सारी बातें मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे दोस्तों 1 या 2 नंबर आपको जरूर देखने के लिए टेट में मिलेंगे, ठीक है। तो इतने आपको कंफर्म हो गए होंगे, ठीक है। अब दोस्तों देखिए ये राष्ट्रीय उद्यान का टॉपिक था। आगे मैं दोस्तों जल्द ही इसके बाद वन्य जीव अभ्यारण्य का टॉपिक पढ़ाऊंगा। उसके बाद दोस्तों ऐसे करके छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपको बहुत बहुत अच्छे प्रश्न आपके टॉपिक वाइज देता रहूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।